नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएलटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और डीएलटी रजिस्ट्रेशन क्यों मैंडेटरी है उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। अगर आप कोई भी मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़िए, टू सेंड द एनी एसएमएस रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। मतलब आपको दो चीज़ें रजिस्ट्रेशन करनी है। पहला, एक तो आपकी सेंडर आईडी, मीन्स जो 6 डिजिट की सेंडर आईडी आपकी होती है, जिस सेंडर आईडी से मैसेज जाता है, मैसेज डिलीवर होता है, एक तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करना एज़ पर ट्राई के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। सो वो रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। एंड अगर मैं सेकंड चीज़ बात करूं कि एक तो डीएलटी आपने कर ली, हेडर्स जिसको हेडर्स बोलते हैं, उसके अलावा सेकंड जो है वो है टेम्पलेट्स। सो टेम्पलेट्स और हेडर्स आपके दोनों अप्रूव होने चाहिए। सो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सबसे बेस्ट तरीके से। सो बेसिकली वी आर फ्रॉम sankalp.sms.co। कभी आपको दिक्कत होती है, आपसे डीएलटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन आपका करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन हम किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। इसमें डीएलटी रजिस्ट्रेशन में हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। चाहे हम वोडाफोन वीआई पे कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जियो पे कर सकते हैं, कनेक्ट पे कर सकते हैं, एमटीएनएल पे कर सकते हैं, या फिर अदर किसी वेबसाइट पे कर सकते हैं जो कोई ऑपरेटर हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मली कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है यहाँ पे जियो की। जियो डीएलटी रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी trueconnectsjio.com। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एज इट इज़। ये आपकी वेबसाइट आज आ गई हुई है। इस पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा रजिस्टर नाउ। मैं अभी इसको रजिस्टर नाउ नहीं कर रहा, क्योंकि रजिस्टर नाउ करने के बाद इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं शो करा पाऊँगा कि कहाँ पे अपलोड करने होते हैं आपको। मैं इसी वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ले लेता हूँ। डेस्कटॉप मोड में वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर एबव साइड में आप कोन लेफ्ट राइट साइड देखोगे तो रजिस्टर नाउ और साइन इन का ऑप्शन आएगा। दो ऑप्शन आते हैं, पहला रजिस्टर नाउ, दूसरा साइन इन। तो आपने सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका दो चीज़ें पूछेगा, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ पे कि आप किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप एसएमएस भेजते हैं आगे, आप किसी का पैनल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आप प्रिंसिपल एंटिटी पे रजिस्टर करेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वही सेम प्रोसेस आ गया, टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन। बट टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो आगे एसएमएस सोल्ड आउट करते हैं, या अगर आप डायरेक्ट एसएमएस परचेज कर रहे हैं ऑपरेटर से, तब आपको टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। मतलब आप एग्रीगेटर हैं तब आपको टेली मार्केटर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। प्रिंसिपल एंटिटी पे आप टिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज प्रिंसिपल एंटिटी इन एनी ऑफ द मोबाइल ऑपरेटर डीएलटी नेटवर्क। मतलब अगर आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप यस प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो प्रेस कर सकते हैं। मैं पहले दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना, हमने कहीं पे नहीं किया हुआ है, तो नो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपके सामने एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म की डिटेल है, प्रिंसिपल एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। यहाँ पे नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 1 बाय 1 इसको सारे आपने फिल करने हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया। सपोज़ कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल सकते हो, XYZ। यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, XYZ कंपनी आ गई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है तो आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आके ऑर्गेनाइजेशन टाइप, टाइप में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं कि किस टाइप की आपकी कंपनी है। जो भी है आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप उसको सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे अपना ब्रांड डिटेल। इस चीज़ में एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी रेड मार्क्स वाले कॉलम हैं ये ज़रूर आपने फिल करने हैं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा।
सो रेड मार्क्स वाले सारे कंप्लीट करके यहाँ पे आप पैन नंबर डालोगे अपना। ये पैन नंबर डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे नंबर आपने फिल करना है ABCDEFG जो भी पैन नंबर है, और यहाँ पे वो पैन अटैच करना है पैन कार्ड को। अगर आपके पास GST है तो डायरेक्ट GST नंबर डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो आप 1 बाय 1 ये सारे स्टेप फॉलो करते करते एक लास्ट में फाइनल चेक का ऑप्शन आएगा। फाइनल चेक होने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सो विद इन 24 आवर्स इसका बाय मेल आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपकी DLT एक्सेप्ट हो गई है, ऐसा ऐसा है, और आपका ये लॉगिन डिटेल्स है, लॉगिन क्रेडेंशियल है। सो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट हो जाएंगी। तो सो ये आपकी DLT रजिस्ट्रेशन जियो पे आप कैसे DLT रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये उसका प्रोसेस था। सो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेम्पलेट्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, कंटेंट टेम्पलेट कैसे डालने हैं, कैसे अपनी सेंडर आईडी बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग में हम फाइनल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है DLT रजिस्ट्रेशन में, तो नॉर्मली आप गूगल पे जा कर के और यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे, और यहाँ पे आपने टाइप करना है sankalp.sms.co। आप ये टाइप करेंगे। सो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में हटा देता हूँ जिससे कि आपको देखना इजी रहे, sankalp.sms.co। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे हमारी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको दिक्कत आ रही है DLT करने में या SMS भेजने में आगे, तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल नाउ का बटन है, आप इस पर सीधा प्रेस करेंगे तो सीधा ही हमारा ये नंबर शो हो जाएगा। ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डिटेल्स के बारे में। राइट, थैंक यू।